दोस्तों, मैं राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको पहले खबर दी थी कि चाइना ने यानी कि चीन ने हमारे बॉर्डर पर 100 से ज़्यादा गांव बसा दिए हैं, 100 से ज़्यादा घर बना दिए हैं और वो वहां कर बॉर्डर लाइन पर किस तरह से कब्जा कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है, ये पूरी दुनिया जानती है। हालांकि भारत की सरकार एक ज़माने तक इस बात को एक्सेप्ट भी करने को तैयार नहीं थी, लेकिन अब चूंकि अमेरिका से रिपोर्ट आती हैं तो इनको एक्सेप्ट भी करना पड़ा है। लेकिन अब मैं आपको खबर देने जा रहा हूं कि पाकिस्तान भी चाइना की मदद से बॉर्डर पर जो हमारा ऑक्युपाइड कश्मीर कह दीजिए, जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, उसके बॉर्डर पर गांव बसाने की तैयारी कर रहा है। आपको खबर देता हूं। और उसके अंदर उसने चाइना की मदद ली और चाइना की आर्मी के लोग वहां सर्वे कर रहे हैं कि किस तरह से इस रीजन में किस तरह से पाकिस्तान अपना गांव बसा दे, अपने लोगों को बसा दे। उन गांव के बसने से चाहे वो चाइना बसा रहा हो या पाकिस्तान बसाने की तैयारी कर रहा हो, क्या नुकसान होंगे और इसके पीछे क्या मंशा और क्या इंटेंशन है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन खबर सुन लीजिए। और ये बड़ी खबर नहीं है हमारे देश की, हमारी गोदी मीडिया किसी और काम में लगी हुई है, बल्कि चाइना की वो तो बात ही दूसरे लोगों ने बताई, सोशल मीडिया से पता चली। बहरहाल खबर पे आता हूँ। द इकोनॉमिक्स टाइम्स ने इसको छापा है और देखिए इन्होंने लिखा कि चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी कंडक्ट सर्वे ऑफ बॉर्डर पोस्ट विलेज इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। यानी कि चाइना की जो लिबरेशन आर्मी है उसने सर्वे किया है उन गाँवों का जो पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर हैं। अब मैं आपको पूरी खबर पहले पढ़ के सुनाता हूं और उसके बाद आपको बताऊंगा कि इसके इम्पैक्ट क्या क्या हैं। देखिए, हिंदुस्तान ने भी इसको छापा है। हालांकि अंग्रेजी और हिंदी के अखबार में आते आते सैनिकों की संख्या कम हो जाती है। पीओके में दिखे चीनी सैनिक बॉर्डर पोस्ट और गांव का कर रहे हैं सर्वे, ये हिंदुस्तान ने छापा है। अब इसके आगे सुन लीजिए क्या लिखते हैं कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती का आलम यह है कि अब चीनी सैनिक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घूम रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी सैनिक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बॉर्डर्स, पोस्ट और गांव का निरीक्षण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान को हवा बनाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान को जब चाहे, भारत के अंदर इतनी ताकत है, हमारी सेना में इतनी ताकत है कि पूर्व में भी यानी कि पहले भी हमने डिफीट उनको दी और भविष्य में भी अगर पाकिस्तान आता है तो वो डिफीट ही खाएगा। लेकिन ये काम चाइना का दरअसल है। चाइना तमाम उन बॉर्डर्स पर 680 गांव में बसा रखे हैं, अलग अलग बॉर्डर्स पर चाइना ने। उसकी क्या इंटेंशन है, वो क्या चाहता है? मुलायम सिंह भी एक दफे लोकसभा में कह चुके हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चीन है और चीन के बारे में 2 शब्द हमारी सरकारों के मुंह से नहीं फूटते। लेकिन पाकिस्तान की जब कोई बात आती है तो फौरन सामने आ जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के जरिए चीन क्या कर रहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले खबर सुन लें, उसके बाद मैं फैक्ट के साथ आपको कुछ बात बताऊंगा। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती का आलम यह है कि ये मैं आपको पढ़ के सुना चुका। कश्मीर ऑब्जर्वर की एक रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 3 गांव में केल, जुरा और लीपा सेक्टर में करीब 4 दर्जन सैनिक 1 महीने पहले पहुंचे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी जवान पाकिस्तानी सैनिकों और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारियों के साथ खुद को 5 से 6 ग्रुप में बांट दिया। उन्होंने कई गांवों का दौरा किया। वो उसी तरह के गांव बसाने चाहते हैं, उसी तरह के घर बसाना चाहते हैं जैसे चीन ने किया। कश्मीर ऑब्जर्वर ने सूत्रों के हवाले से बताया कि चीन सैनिकों ने पाकिस्तान सेना की चौकियों और आतंकियों द्वारा कश्मीर घाटी तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घुसपैठ के रास्तों का सर्वेक्षण भी किया। भविष्य में यही होगा कि पाकिस्तान की तरफ से फिर दोबारा से घुसपैठ शुरू हो जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में गांवों का दौरा करने वाले चीनी सैनिक इन गांवों को आदर्श गांव बनाने के संकेत दिए हैं, जिनका इस्तेमाल नागरिक और सेना दोनों कर सकते हैं। क्या चीन पाकिस्तान को आदर्श गांव बनाने में मदद कर रहे हैं? इसका जवाब अभी साफ नहीं। हालांकि कई डिफेंस एनालिस्ट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चीनी सैनिकों को चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नजरिए से देख रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये मकसद क्या है। देखिए, गांव बसाने का मतलब ये होता है कि वहां पर हमारे जितने भी बॉर्डर्स हैं वो खाली एरिया हैं ज़्यादातर। वहाँ चीन अपना अतिक्रमण कर लेता है, चीन गांव बसा देता है, चीन घर बना लेता, हमें पता नहीं चल पाता। लेकिन चीन ने, मैं आपकी स्क्रीन पर लगा के दिखाऊंगा, चीन ने एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग, देखिए ये आपको दिखाता हूँ, द ट्रिब्यून की रिपोर्ट है, आपके स्क्रीन पर है। 680 थ्रिविंग चाइनीज विलेजेस अलोंग इंडियन बॉर्डर्स कॉज ऑफ
कंसर्न सेज एक्सपर्ट्स का कहना, द ट्रिब्यून की खबर मैंने आपकी स्क्रीन पर लगाई है कि 680 गांव बसा चुका है अलग अलग बॉर्डर्स में, जिसमें हमारे भारत के भी बॉर्डर शामिल है। वजह क्या है, चाहे चीन की करने की, कि जब वो आदमी वहाँ बसा देगा, वहाँ पर वाईफाई की और बिजली की सेवा देगा, तो होगा यूँ कि वो सारे लोग काम करेंगे जो चाइना की आर्मी है उसके लिए। जैसे अगर हमारी तरफ से कोई भी घुसपैठ होती है या हमको अटैक करते हैं, तो गाँव के लोग फ़ौरन ही आर्मी की, चाइना की आर्मी को बता देंगे, उससे उनका फ़ायदा पहुँचता है, यानी कि उनको फ्री में ही सैनिक या उनके खबरी लोग मिल जाते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान के बॉर्डर पर, पाकिस्तान का जो अधिकृत कश्मीर है, जो हमारा एरिया है, उसमें 3 गांव ऐसे हैं जो हमारे एरिया के हैं। हालांकि पूरा कश्मीर हमारा है, लेकिन वहां पर गांव बसाने का मकसद क्या, कि एक तो चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर यहां घुसपैठ बढ़ा के भारत को कमज़ोर करने की कोशिश करता है, और दूसरी बात, भविष्य में वो तमाम बॉर्डर्स पर अपनी चलाएगा, चूँकि पाकिस्तान इस समय उसका पिट्ठू है। अब मैं भारत की स्थिति पर आता हूँ कि भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी कि अपने पड़ोसी से इतने ख़राब ताल्लुकात हों, लेकिन कुछ दिनों से, कुछ समय से हुआ यूँ है कि इस समय एक खबर मैं आपको और दिखाता हूँ, ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है कि पाकिस्तान ग्रुप ट्राइंग टू सेंड 200 टेररिस्ट, यह आपकी स्क्रीन पर खबर है, आप देख सकते हैं, और ये 12 नवंबर 2021 की खबर है, यानी कि कल की खबर है ये। तो ये वही बात होती है कि पाकिस्तान अपने आतंकियों को यहाँ भेज करके वही पहले घिनौना खेल खेलना चाहता है, लेकिन चीन का जो मकसद है वो तमाम बॉर्डर्स पर गांवों को लाना, अपने खबरी पैदा करना, और उसने पहले ही ऐलान कर दिया कि इन वाले जितने बॉर्डर्स पे लोग बसेंगे उनको तमाम वो सुविधाएं देने की कोशिश उसने की और दी हैं, ताकि वो आने वाले समय में वो लोग जो हैं चाइना की आर्मी के साथ मिलकर उनकी मदद को पहुँचाएँ। लेकिन हमारे जो मेन मुद्दे हैं भारत के, वो कुछ और हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, शमशान घाट, ये घाट, वो कब्रिस्तान, इन चीज़ों को करके अपने अंदरूनी सिर्फ हित साधने, चुनाव के हित। लेकिन बॉर्डर पर क्या हो रहा है, इस बात को ना भारत का कोई जिम्मेदार मंत्री बताता है, ना भारत की सरकार बताती है, और ना कोई तंत्र बताता है। पता हमें कैसे चलता है, या तो बाहर के अखबार निकालें, अमेरिका ने रिपोर्ट बताई तब जा करके हमने इस पर मुंह खोला, या फिर सोशल मीडिया पर कुछ बाहर के अखबारों की रिपोर्ट्स आ जाएं, तब जाके पता चलता है। लेकिन हमारे लोगों को दूसरे कामों में लगा करके अपने हित साधना, और बॉर्डर पर चाहे कुछ भी हो जाए। आप पूरी दुनिया ने देखा कि बॉर्डर चीन ने अपने बॉर्डर पर किस तरह का जो है अतिक्रमण कर लिया, किस तरह के गांव बसा दिए। अब वो पाकिस्तान जो कश्मीर जिसकी लाने की बात हम करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी कहती है, बल्कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ उस कश्मीर को हम शुरू से अपना हिस्सा मानते हैं, और विधानसभा के अंदर उसकी सीटें छोड़ी हुई हैं। लेकिन वहीं पर वो चीन पाकिस्तान के जरिए गांव बसा करके अपने हित साधा रहा है, क्योंकि वो भारत को एक खतरा भी मानता है। और भारत, हालांकि उसके लिए खतरा है या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन भारत ने अपने पड़ोसी से कोई रिश्ते इतने आयामी नहीं रखे जो पहले कभी अटल बिहारी वाजपेयी या मनमोहन सिंह या कांग्रेस के वक्त में हुआ करते थे। आप श्रीलंका को देखिए, श्रीलंका के अंदर बहुत भारी इन्वेस्टमेंट करके वहाँ की बंदरगाहों को अपने कब्जे में चीन ने लिया। नेपाल किस तरह से आंख बदलता है, और तमाम ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, ये पूरी बेल्ट, इसने एक प्रोग्राम बना रखा वन बेल्ट वन रोड के नाम से, जहां पर ये अपने कारोबार की वो फैलाना चाहता है। और इंडिया इससे अलग थलग के सिर्फ अमेरिका का राग रोना है। कहने का मतलब यह है कि बड़ी खबर आपको बताई कि कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में है, वहां पर फिर एक गांव, बॉर्डर्स पर गांव बसाने की तैयारी है, घुसपैठ की तैयारी है। इससे क्या क्या नुकसान है ये मैं आपको बता दी। लेकिन हमारी सरकारों का लचर और पाकिस्तान का झंडा लेकर के आवाज़ें लगाना, ये कहाँ तक ठीक है। अरुणाचल के क्या हालात हैं, क्या अरुणाचल के अंदर जा करके हम अपना अतिक्रमण ऐसा नहीं कर सकते कि अपने गाँव बसाएं वहाँ पर, उन बॉर्डर्स पर। लेकिन वो बॉर्डर्स खाली पड़ते हैं, फिर चाइना जहाँ पर भी लकीर खींच देता है, ब्रश से अपना निशान बना देता है, वो अपना बनाने लगता है। तो ये सरकारों की लचरता है, इनकी कूटनीति और इनकी जो देश नीति बनाने वाले नेता हैं, वो ना तो लोगों को बताते हैं और ना देश को बताते हैं। वो तो सिर्फ इतना बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे दाढ़ी वाले ने ये काम कर दिया, इनकी नमाजें हटवानी है, गुरुग्राम में ये करना है। हिंदूवादी संगठनों ने किस तरह से माहौल बना के रख दिया ये आप जानते हैं। बेरोजगारी के आंकड़ों से आपको दूर रखा जाता है, जीडीपी गिरती भी उससे दूर रखा जाता है। आपको सिर्फ यही कहा जाता है सब कुछ चंगा सी, लेकिन ऐसा नहीं है। बहरहाल अपने कमेंट्स, अपनी राय हमारे कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसको स्प्रेड कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये खबर ऑथेंटिक सोर्सेज के साथ आपके सामने हम लाते हैं, ताकि आपको सही आप अवेयर्ड हो जाएं। नेक्स्ट टाइम फिर किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं, तब तक के लिए जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।